हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे। जैसे कि आप सभी कैसे हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से और मैं करने वाली हूँ घर की सफाई, क्योंकि दीपावली आने वाली तो सफाई करनी तो बनती है। और इसलिए जाके आज मैं कर रही हूँ घर की सफाई। चलो चलो आपको भी दिखाते हैं। और क्या कहते हैं, वैसे ज़्यादा तो करनी नहीं पर थोड़ी थोड़ी तो करनी है, तो चलो चलते हैं। और मैंने सबसे पहले करनी है रैक की सफाई, क्योंकि रैक बहुत ख़राब हो चुकी है। तो क्योंकि ये कागज़ की है ना, तो इनको कभी अगर हम पानी से साफ़ करना चाहते हैं तो ये फट जाती है। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा था कि मैं पन्नी वाली लेके आऊँगी, और वो सही भी रहती है। उसको हम धोते तो वो साफ़ भी हो जाती है। और एक बात है, जब भी काम करो और कान में हेडफोन लगा के काम करो तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। गाना भी सुनते रहो और काम भी जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कान में लगाए थे हेडफोन लगाने से मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो गए थे, इसलिए मैंने फटाफट से निकाल दिया उनको। और फिर मैं लाई पानी, और उसके बाद मैंने करी आराम से उसकी सफाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और जाले भी साफ़ नहीं किए थे। तो वहाँ जाले भी साफ़ करे और वो काला काला दाग लग जाता है, तो इसलिए उनकी सफाई करी। और क्या कहते हैं, पन्नियों को उखाड़ा फटाफट से। और उसके बाद फिर पन्नियों को उखाड़ने के बाद उसकी सफाई करने के बाद फिर मैंने लगा दी थी पन्नी। और मैं कैंची ढूंढने में रखी, कैंची नहीं मिली। उसके बाद कैंची मिली तो फिर, और मतलब सामने ही रखी होती कैंची तो फिर भी नहीं मिलती है। और फिर मेरे पास वन साइड टेप नहीं था ना, टू साइड टेप बोलते हैं, वन साइड टेप मतलब वो नहीं था मेरे पास। तो मैंने जुगाड़ करा, टेप को मोड़ के फटाफट से मैंने उसको ऐसे लगा दिया। और टेप खोलने के बाद फिर अगर वो छूट जाए ना जहाँ से, तो फिर वो मिलता ही नहीं है। इतना ढूंढा मैंने, मेरे को मिला ही नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से मिला, फिर वापस से वैसे ही हो गया था। तो फिर मैंने फटाफट से दोबारा से ढूंढा, और फिर मैंने करी ऊपर वाली स्लिप साफ। और जिस घर में ना मम्मियाँ लोग अगर स्वेटर बनाती है तो भाई इतनी दिक्कत होती है। और मेरा भाई इतने सारे चश्मा लेके आता है, पर देखने मेरे मुंह से भी बड़ा है, और ना ही उसके मुंह में आ रहा है ना ही मेरे। और वो चश्मा है 1000 रुपये का, पता नहीं क्या शौक है उसको। और ये मेरी स्कूल की तस्वीर है, मतलब मैं 12th पास हो चुकी हूँ, तो ये मेरी स्कूल की है फ़ोटो है। और मैंने सारी फ़ोटो आराम से निकाली, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था साफ़ नहीं करी थी, तो उसे साफ़ भी करनी थी। और बहुत गंदे हो गए थे। और मेरी मम्मी है ये। और क्या मैं अपनी मम्मी की जैसी दिखती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मैंने फटाफट से पन्नियाँ चिपकाई। पन्नियाँ नीचे को लटकती तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसमें वापस से ऊपर वाले में भी टेप लगाया और फोल्ड करके चिपका दिया। तो मतलब अच्छा लगता है दिखने में भी, और नीचे को लटकता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने फटाफट से पन्नियों को चिपकाया। मेरे घर में तो कुछ था नहीं, पर लेकिन मैंने मम्मी की चुन्नी से ही साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे ना पोछे, कोई लोग होते हैं जो पोछे से साफ़ कर लेते हैं या किसी भी चीज़ से फ़ोटो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं चुन्नी से ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसको धो भी लेंगे तो उसमें जो धूल लगी तो साफ़ हो जाएगी, पर पोछे से हम बहुत जगह साफ़ करते तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं चुन्नी से ही साफ़ कर दी। फिर मैंने एक एक करके सारी फ़ोटो साफ़ करी, क्योंकि मेरे हाथ से ना बहुत जल्दी सामान टूट जाता है, इसलिए मैं आराम आराम से एक एक करके फ़ोटो साफ़ करते हुए सबको आराम से लगा रही थी। क्योंकि मेरे हाथ में पता नहीं क्यों इतना सामान टूटता है। और मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी स्कूल की तस्वीर ऊपर से नीचे गिर गई है, इसका भी कांच टूट चुका है और मैंने अभी तक लगाया नहीं है। तो ऊपर वाली अलमारी में कुछ ज़्यादा तो है नहीं, पर लेकिन उसमें खाली किताबें हैं मेरे भाई की, तो इसलिए मैंने उसे आराम से निकाला और साइड रख दिया। और मुझे मिल गए थे 20 रुपये, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इसको देख के, क्योंकि मैं खाऊंगी मोमोज सोच रही थी। और पर मेरे पास जेब नहीं था, तो इसलिए मैंने बटुआ ढूंढा और उसमें रख लिया। और फिर उसके बाद मैंने सारा सामान नीचे निकाला फटाफट से। और सारे सामान निकालने के बाद फिर मुझे एक घड़ी मिली, और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा इसमें पेंट करके मैं भी, जो आजकल ट्रेंडिंग में चला है एप्पल का, तो मैं भी बनाऊंगी इस घड़ी में। और उसके बाद फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगाने लगी। ऊपर बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, तो मैंने उसमें काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने ऊपर की सफाई नहीं करी थी, तो इसलिए मैंने ऊपर की सफाई करी। और फिर सारी किताबें अच्छे से रखने के बाद फिर मेरे को ऊपर वाली अलमारी भी साफ़ करनी थी। और मैं सोच रही थी कि भाई मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ। फिर मैं बंदरों की तरह ऊपर चढ़ी और फटाफट से मैंने नीचे उतारी। और फिर उसके बाद एक एक करके सारी फ़ोटो साफ़ करी। ये है मेरे नाना नानी। फिर मैंने उनकी माला निकाली, उसके बाद फिर उनकी माला धोने के लिए डाल दी थी। और मैंने फिर अपने बुबू की तस्वीर साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो मेडल थे उन सब की सफाई करी। उसमें भी बहुत सारा धूल जमा था। और फिर फाइनल मैंने ये पूरा साफ़ कर लिया, देखो कैसा लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने घर के जाले थे, तो भाई मेरे घर में तो वो नहीं था कहते साफ़ करने वाला, तो इसलिए मैंने जुगाड़ लगा के इसमें पाइप लगा के और लंबा सा बना दिया है। और फिर जुगाड़ बन गया था ये। थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर मैंने पकड़ लिया अपने अस्त्र, और फिर फटाफट से मैंने इसको साफ़ करी। बहुत सारी जगह जाले लगे थे तो उनको साफ़ करा, और मैं तो पहुंच भी नहीं पा रही थी कहीं कहीं जगह, तो इसलिए मैं बहुत छोटी हूँ ना, इसलिए मेरे को कुर्सी लगा के साफ़ करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने साफ़ करा, क्योंकि टेबल में बहुत सारा सामान बिखरे रहता है, क्योंकि मैं रील्स बनाती हूँ तो भाई मेरा सारा सामान यही रहता है, सारा सामान हटा देता। और फिर मैंने एक नई साड़ी ढूंढी और मैंने टेबल पे बिछा दिया, क्योंकि मेज को नहीं था, इसलिए मैंने मम्मी की साड़ी से ही काम चला दिया और सारे सामान को अच्छे से। और ये मैंने अपने हाथों से बनाया था, तो
कैसा लग रहा है बताना, क्योंकि इसमें फूल लगाने के लिए रखा था पर फूल तो ला ही नहीं, पर लेकिन अब जब लाऊंगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी उसमें। ये तो धोने नहीं थे क्योंकि एक हफ्ता ही हो रहा है नए बिछाए हुए, तो इसलिए पर्दे से तो मेरा छुटकारा मिल गया। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से मंदिर की सफाई करी। मैंने रैक की सफाई करी तो सारा कूड़ा कचरा सब इसी में ही गिर गया था मंदिर में। वैसे तो मैंने इसमें चादर लगा दिया था पर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने मंदिर भी साफ़ करी फटाफट से। मंदिर साफ़ करने के बाद अपना अस्त्र पकड़ने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया पूरे कमरे में, और बहुत गद्दर हो गया था, गद्दर बोले तो बहुत कूड़ा करकट हो गया था। फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर मैंने फटाफट से पोछा लगाया, क्योंकि पोछा नहीं लगाओ तो फिर भाई पैरों में तो धूल लगी जाती है, तो इसलिए मैंने फटाफट से पोछा लगाया। बस मैंने कर दी थी फाइनली सफाई। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद कमरा देखो मेरा कैसा लग रहा है। मेरी मम्मी गई थी मीटिंग में, तो मेरी मम्मी को मिली थी साड़ी, बहुत प्यारी लग रही थी। और क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ मिठाई का डब्बा भी मिला था, और मेरी मम्मी को मिला था एक लाल कलर का जिसे सम्मानित किया गया था। तो क्या सम्मानित किया, ऐसे सम्मानित किया क्या गया। बोला? सभी भोजन माताएं और आंगनबाड़ी। मेरी मम्मी लाई थी मेरे लिए मोमो, क्योंकि मैंने घर की सफाई करी ना, इसलिए मेरे लिए मोमो आई गई थी। बना लिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना में ले जा चुकी हूँ, मतलब कमरे में। तो बना लिया था खाना, तो अब मैं खाती हूँ खाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।